हेलो बच्चों। आज हम लोग बीबीडी गैस पेपर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले इस चैप्टर का एक और वीडियो 1 से 15 क्वेश्चन तक का अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों, इस क्लास को शुरू से करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 16। धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे दिखाने के लिए ऑस्टेड के प्रयोग का वर्णन करें। धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे दिखाने के लिए ऑस्टेड के प्रयोग का वर्णन करें। ऑस्टेड का प्रयोग एक तार PQ जिसमें धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। एक तार PQ जिसमें धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हो। मेज पर रखी एक चुंबकीय सुई के ऊपर रखा जाए। सुई का उत्तर ध्रुव पश्चिम की ओर घूमता जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखते हैं ये क्या है। PQ PQ क्या है? एक तार PQ है और जिसे क्या है, धारा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बह रही है। और उसे क्या है, चुंबकीय सुई पे जब रखा जाता है तो यहाँ पे देखते हैं चुंबकीय सुई क्या है, ये घूम रही है। इधर साउथ, इधर नॉर्थ, फिर इधर साउथ, इधर नॉर्थ। जब हम लोग क्या करते हैं, देखिए, जब धारा धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है तो इस तरह की चुंबकीय सुई होगा। जब विपरीत दिशा बदल दिया जाएगा, अब तार में विद्युत धारा की दिशा बदलकर चुंबकीय सुई के ऊपर रखते हैं। जब धारा बदल जाता है तो चुंबकीय सुई भी उत्तर ध्रुव के विपरीत में अर्थात पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है। यदि तार के चुंबकीय सुई के नीचे रखें तो चुं सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। क्वेश्चन 17। परिनालिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बना है। परिनालिका परिनालिका का एक नामांकित स्वच्छ चित्र बना है। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? परिनालिका क्या है? चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? तो देखते हैं, ये परिनालिका का चित्र है। किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पे उसके भीतर किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पे उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका द्वारा क्या इस प्रकार उत्पन्न क्षेत्र दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होते हैं। इस परिनालिका इस परिनालिका का एक सिरा चुंबकीय उत्तर ध्रुव की भांति तथा दूसरा सिरा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। क्वेश्चन 18। प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब किसी चालक में से विद्युत धारा गुजरती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के क्या है, चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक समतल गत्ते का टुकड़ा लें। क्या है? समतल गत्ते का टुकड़ा लें। इस पर एक सफेद कागज लगाकर उसे स्टैंड में क्षैतिज लगाएं। इसके बीचों बीच एक तांबे की तार गुजारें। तार की एक सेल ई तथा कुंजी के से जोड़कर परिपथ पूरा करें। अब कुंजी जे को दबाकर एक्स वाई में विद्युत धारा गुजारें। तार के पास एक चुंबकीय सुई ले जाएं। तार के पास क्या है, एक चुंबकीय सुई ले जाएं। चुंबकीय सुई एक विशेष दिशा में रुकती है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजरने पे इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है, वैसे वैसे किसी बिंदु पे
चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है, जैसा कि विद्युत धाराएं सीधे चालक तार से दूर हटाते हैं और इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने पर संकेंद्रित वृत्त साइज बढ़ जाता है। विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत जनित का क्या सिद्धांत है? चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या में परिवर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा की दिशा फैराडे के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। धारा की दिशा क्या है? फैराडे के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। विद्युत शॉक से क्या अभिप्राय है? विद्युत शॉक से क्या अभिप्राय है? जब हमारे शरीर का कोई अंग बिजली की नंगी तार से छू जाता है, जब हमारे शरीर का कोई अंग बिजली की नंगे तार से छू जाता है, तो हमारे शरीर और पृथ्वी के बीच विभवांतर पैदा हो जाता है, जिसे हम एक धक्का लगता है, जिसे विद्युत शॉक कहते हैं। जिसे क्या है? विद्युत शॉक कहते हैं। क्वेश्चन 21 है, विद्युत के परिपथ के किसी भाग को सुधारने के लिए रबड़ के दस्ताने प्रयोग किए जाते हैं, क्यों? विद्युत के परिपथ के किसी भाग को सुधारने के लिए रबड़ के दस्ताने प्रयोग किए जाते हैं, क्यों? विद्युत के परिपथ में किसी भाग को सुधारने के लिए रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करने से तथा सूखी लकड़ी पर खड़ा होकर कार्य करने से झटका नहीं लगता है, क्योंकि रबड़ तथा लकड़ी विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन 22, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए सावधानियां। एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित नहीं करना चाहिए। विद्युत परिपथ में उपयुक्त तारें विद्युत धनियों होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चुंबक का क्या महत्व है? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चुंबक का क्या महत्व है? मानव शरीर में अति कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव शरीर में क्या है? अति कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह शरीर के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने पर आधार माना जाता है। इसके लिए चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंब की सहायता से विशेष प्रतिबिंब लिए जाते हैं। तो चिकित्सा विज्ञान के लिए क्या अति महत्वपूर्ण है? डिस्ट मोटर तथा डायनेमो में क्या अंतर है? डिस्ट मोटर तथा डायनेमो क्या है? डिस्ट मोटर डीसी मोटर, डायनेमो। डिस्ट धारा विद्युत धारा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डिस्ट धारा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर में कार्बन ब्रशों पर बैटरी लगाई जाती है। विद्युत मोटर में क्या कार्बन ब्रशों पर बैटरी लगाई जाती है। डायनेमो में ब्रशों पे एक बल्ब लगाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट क्या है? इससे क्या क्या हानि हो सकती है? शॉर्ट सर्किट क्या है? इससे क्या क्या हानि हो सकती है? किसी विद्युत यंत्र में धारा कम प्रतिरोध से प्रवाहित हो जाना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। किसी विद्युत यंत्र में धारा कम प्रतिरोध से प्रवाहित हो जाना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट होने से निम्नलिखित हानियां हो सकती है। शॉर्ट सर्किट होने से क्या है? निम्नलिखित हानियां हो सकती है। प्रतिरोध कम होने के कारण तारे अधिक गर्म हो जाती है और इसके ऊपर चढ़ा रोधी पदार्थ जल जाता है। तार के ऊपरी चढ़े रोधी पदार्थ जल जाने से तारें नंगी हो जाती है, जिससे विद्युत शॉक लग जाता है। विद्युत उपकरण बेकार हो सकता है। विद्युत उपकरण क्या है? बेकार हो सकता है। इससे घरों, दुकानों और आदि में आग लग सकते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह रुक सकता है। विद्युत धारा क्या है? प्रवाह रुक सकता है। विद्युत चुंबक के कौन कौन गुण होते हैं? विद्युत चुंबक क्या है? कौन कौन गुण होते हैं? विद्युत चुंबक के निम्नलिखित गुण होते हैं। विद्युत चुंबक क्या है? निम्नलिखित गुण होते हैं। इसे विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त किया जाता है। इसे क्या है? विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त किया जाता है। बिजली की घंटी, पंखे, रेडियो, कंप्यूटर आदि में इनका
प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर और जनरेटरों के निर्माण में यह प्रयुक्त होते हैं। विद्युत मोटर क्या है? जनरेटरों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। इस्पात की छड़ी को चुंबक बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है। चुंबकीय पदार्थ को उठाने में इनका प्रयोग होता है। चुंबकीय पदार्थ क्या उठाने में इनका प्रयोग होता है। चट्टानों को तोड़ने में इनका प्रयोग किया जाता है। अयस्कों से चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अयस्कों से क्या चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। विद्युत फ्यूज का कार्य स्पष्ट करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। विद्युत फ्यूज का कार्य स्पष्ट करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। विद्युत परिपथ सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग बहुत आवश्यक है। विद्युत परिपथ सुरक्षा के लिए फ्यूज का क्या है? प्रयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की अवस्था में इसमें लगी तार पिघल जाती है और विद्युत विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे आग लगने का भय कम हो जाता है। जिससे क्या है? आग लगने का भय कम हो जाता है। किसी विद्युत परिपथ में कम प्रतिरोध होकर धारा के प्रवाहित हो जाने का शॉर्ट सर्किट कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के चालक तार पुराने होने या उनका रोधी पदार्थ निकल जाने से दो तारों को छू जाने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये क्या है? सर्किट है। इसमें हम लोग एक फ्यूज तार लगाते हैं। फ्यूज से सुरक्षा। फ्यूज से सुरक्षा एक बैटरी तथा बल्ब के चित्र के अनुसार जोड़ें। एक बैटरी तथा क्या बल्ब को चित्र के अनुसार जोड़ें। चित्र में धारा प्रवाहित होने पे बल्ब जल जाएगा। अब बल्ब से कुछ ऊपर संपर्क तारों पे रोधी पदार्थ को छील कर निकाल दें। बल्ब जलता रहेगा। अब इन तारों में खुली भाग को मिला दें। इन भागों के खुली भाग को मिला दें। बल्ब जलना बंद हो जाएगा। इस अवस्था में बल्ब में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, बल्कि सारी धारा सीधे तार से होकर चली जाएगी। संपर्क तारों का प्रतिरोध कम होने के कारण धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है और तार शीघ्र गर्म हो जाते हैं। किसी विद्युत यंत्र में इस प्रकार कम प्रतिरोधी से होकर धारा में प्रवाहित हो जाने को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। फ्यूज लगे होने पे इसकी तार पिघल जाता है और आग लगने का भय कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है? चुंबक के आसपास के क्षेत्र में जहां एक चुंबक के आकर्षण और विकर्षण के बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के आसपास के क्षेत्र में जहां एक चुंबक के आकर्षण और विकर्षण के बल्ब का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक, गत्ते पे चुंबक रखें और उसमें लौह चूर्ण छिड़क कर गत्ते के धीरे धीरे थपथपाएं। लौह चूर्ण अपने आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में चित्र के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगी। कागज के एक चुंबक को एक कागज पे रखकर चुंबकीय कंपास की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती है। चुंबकीय सुई की चुंबक के उत्तरी ध्रुव के निकट रखकर दोनों सिरे पे पेंसिल की सहायता से चिन्हित करें। चुंबकीय सुई को दक्षिण दिशा की ओर चिन्ह के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। पेंसिल से इन बिंदुओं को मिलाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की प्राप्ति रेखांकन के अनुसार की जा सकती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं चुंबक है। यहाँ पे जो लौह चूर्ण रखा हुआ था, उसे जब चुंबक से आती है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित रहती है, जिसे हम लोग पेंसिल से खींच सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा चुंबकीय सुई की सहायता से प्राप्त की होती है। जिस दिशा में उत्तर ध्रुव को निर्देश प्राप्त होता है, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है। चुंबकीय सुई देखते हैं और यह क्या है? चुंबक। किसी विद्युत धारवाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, उसकी विशेषताएं लिखिए। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सदा उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सदा उस
दूरी के विद्युत इस प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पे उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करने वाले संकेंद्रित वृत्तों का आकार तार से दूर जाने लगता लगातार बड़ा हो जाता है। जब वृत्ताकार पास के केंद्र पे पहुंच जाते हैं जब क्या वृत्ताकार पास के केंद्र पे पहुंच जाते हैं, इन वृत्तों के चाप सरल रेखाएं में जैसे लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु को चुंबकीय उत्पन्न क्षेत्र पास के केंद्र पे सरल रेखाएं जैसी लगने लगती है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पास के केंद्र पे सरल रेखाएं जैसे ही प्रतीत होती है। तार का वह हिस्सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है और पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या है, ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।